वक्त हमको सुझाव की जरूरत है। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, रुकावटें रास्ते में आती रहती हैं। लक्ष्य तक पहुंचते नहीं है तब तक रास्ते में हर रुकावटें आती हैं। हाईवे पे चलते हैं, वहां भी गड्ढे आते हैं, रुकावटें आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, सब होते हैं। तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, रुकावटें रास्ते में आती रहती है। जितना ऊंचा जिज्ञासु चढ़ता है, उसकी रुकावटें भी उतनी ही सक्षम होती जाती है, उसकी रुकावटें भी बहुत ही स्ट्रांग होती जाती है। जितना जितना ऊपर चढ़ता है उतनी उतनी कठिनाइयां बढ़ती है। उपनिषदों में इस रास्ते को तलवार की धार जैसा तीखा बताया है। थोड़ी सी गफलत हुई और उस पर ध्यान नहीं दिया तो अपना बड़ा नुकसान हो जाता है और लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस अवस्था में, जिज्ञासु की अवस्था में जब हम चलते हैं, तब हमको कितनी सुजागी चाहिए। भगवान ने बताया हर क्षण, हर पल, हर मोड़ पर हमको सुजागी होनी चाहिए। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बोलते हैं, भगवान ने बोला कहां भी ठहरना नहीं। गुरु का शब्द लेकर सीधे रास्ते पर नजर रखनी चाहिए। यहां वहां देखेंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। एकाग्रता चाहिए, निश्चय चाहिए। तो कहीं भी ठहरना नहीं जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। इस जीवन के सफर में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो बोलते कहीं भी ठहरना नहीं। गुरु का शब्द लेकर सीधे रास्ते पर नजर रखनी चाहिए। यहां वहां देखेंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। आप पूना जा रहे हैं और रास्ते में रुकेंगे तो कहां पहुंचेंगे? रास्ते में कहीं रुक गए तो मोड़ दूसरी जगह चले गए। कहां भी ठहरेंगे तो प्रकृति भी आपको साथ नहीं देगी। तो ये रुकावटें कौन सी हैं? भगवान ने बताया यहां छोटी छोटी बातें। ये 4 प्रकार की रुकावटें आती हैं। 4 प्रकार की रुकावटें आती हैं। एक तो आलस्य, डलनेस, इनएक्टिविटी। आलस्य क्यों आ जाता है? क्योंकि हम भगवान के वचनों को, सदगुरु के वचन का अर्थ का अनर्थ से उसका भाव उठाते हैं। भगवान ने बोला आपका तो प्रारब्ध बना, जो बात होने वाली होगी। जब ये सोचा कि जो बात होने वाली होगी तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? तो आलस में चले जाते हैं। तो अर्थ का अनर्थ नहीं करने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, आलस्य में नहीं। दूसरा पॉइंट था विक्षेप। विक्षेप माना डिस्ट्रैक्शन, हमारा फोकस नहीं। जैसे हम सत्संग में भी बैठे हैं, सत्संग में हम वाणी ना सुन के अगर हमारे विचार यहां वहां भटक जाते हैं और कुछ सोच आता है तो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जिस कार्य के लिए, जिस कदम पर जहां हम, वहां पूरा कंसंट्रेशन, फोकस चाहिए। तो बोलता है पहला था आलस, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है आसक्ति। आसक्ति क्या है? जन्म जन्म के अटैचमेंट और पास्ट इंप्रेशंस जो हमारे भीतर जो घुस गया, हमारे अंतःकरण में जो बातें छप गई, उसमें हमारी अटकन। जो जो सीखा, सही सीखा, गलत सीखा, गलत सीखे बातें भी हमारे अंदर में पड़ी हुई हैं। तो हमारा इंटरप्रेशन उससे होता है। इसलिए जो भी हमने सीखा उसमें वो आसक्ति है, ये हमारी रुकावट हो जाती है। और चौथा है रस स्वाद। अनुभव की खुशी तक रुक जाना, एंजॉयमेंट एंड इंफीरियर ब्लिस। हमारा सफर चालू है, सफर चालू होता है। जहां थोड़ी सक्सेस मिली इस सफर से, देखिए हम सत्संग में है, कितना अच्छा सा जीवन हो गया। तो इसलिए इस रस स्वाद में हम अटक गए। हमारी मंजिल कौन सी वो भूल जाते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है वो भूल जाते हैं। और छोटी छोटी जो हमको अनुभव, खुशी हुई, उसमें हम अटक जाते हैं। इसलिए भगवान ने बोला जो सच्चा जिज्ञासु है, जिसको लक्ष्य प्राप्ति की
जिज्ञासा है तो उसको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। 4 प्रकार की रुकावटें उन्होंने बताया कि आलस, विक्षेप, आसक्ति और रसवाद। तो इसको और भी भगवान ने इसे खोल के बताया आगे वाणी में। आलस्य जिज्ञासु जब तक ब्रह्म पद में पूरी तरह स्थित नहीं हुआ, भले संसार के बंधन से मुक्त हो गया है और संसार की उपरांता भी है, तो भी मन एक तरफ से सुषुप्ति की ओर चला जाता है और उसमें लयलीन हो जाता है। बोला जब तक हमने ब्रह्म पद नहीं पाया, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं और साथ में हमने संसार से के बंधनों से मुक्त हुए हैं, हमारे भीतर इच्छा वासनाएं नहीं है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। संसार में हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं, रस नहीं है, संसार से उपरांत है, तो भी मन एक तरफ से सुषुप्ति की ओर चला जाता है। सुषुप्ति की अवस्था किसको बोलते हैं? जो सोया है, सत और असत के बीच में अटका पड़ा है। तो और उसमें लयलीन हो जाता है। जैसे खड़ा हुआ पानी हो, फिर जिज्ञासु को नए पुरुषार्थ के लिए उमंग ही नहीं उठती, उसकी उन्नति शट डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। आलस आता है। असल में बॉडी में आलस्य नहीं है। जहां आलस की बात भगवान ने बताई कि आलस्य है, बॉडी का नहीं है। बॉडी में आलस्य नहीं है, मन का ही आलस्य है। जब तुम्हारा मन साथ नहीं चलना, वो आलस में आता है। मन को लय नहीं करो, मन को लय नहीं करो। वृत्ति बनाकर अपना चिंतन मनन से, अपने वृत्ति से, अपने पुरुषार्थ से वृत्ति बनाकर मनोनाश करो। मनोनाश कैसे होगा? मन को ज्ञान से अमन करो। मन का ज्ञान से अमन करो। आलस कब आता है? भगवान ने आगे बताया कि आलस है तो एक तो मन का स्वभाव है। दूसरा बोला आलस आता है जब हमारे लक्ष्य में क्लियरिटी नहीं। हमको तो बढ़ना था, आगे जाना है, लेकिन हमको क्लियरिटी नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति के उपाय क्या है। तो हमारे लक्ष्य की क्लियरिटी नहीं है। दूसरा बताया भगवान ने आलस आता है सुख बुद्धि की वजह से, अकर्म में, आसक्ति और उपरामता के नशे में आलस्य घेर लेता है तुमको। सुख बुद्धि जहां आई तो वहां आलस हो। कुछ टाइम पहले वो भजन भी था, सुख में न सो न दुख में रो। सुख में न सो मतलब सुख मिला है तो हमारा पुरुषार्थ वहां खत्म हो जाता है, अटक जाते हैं और सुख बुद्धि में आलस में आ जाते हैं। सामने हुए कर्म को नकार कर बीमारी का बहाना ढूंढते हैं। आलस कैसा कर, जहां हमको सेवा आई तो हम क्या कोई ना कोई बहाना करके उसको नकार देते और नकारते हैं, और साथ में क्या है, ज्ञानी की टोपी भी पहने रहते हैं। जैसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो कहते हैं मैंने उसको त्याग किया। ये क्या? ज्ञानी की होशियारी, ज्ञानी की टोपी। जो चीज अच्छी नहीं लगी उसको बोला इसको तो मैंने त्याग दिया, जो अच्छी है उसमें तो अभी भी अटकन पड़ी हुई। ऐसे शरीर की सुख बुद्धि की वजह से रजाई ओढ़कर सोना पसंद करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग शरीर की सुख बुद्धि की वजह से, शरीर को आलस है, आराम चाहिए, तो उसमें रजाई लेके ओढ़कर सोना पसंद करते हैं। भगवान ने आगे बताया कर्म करने वाला चढ़ता है और कर्म छोड़ने वाला गिरता है। आलस्य की बात आई, आलस्य में तो कर्म करने वाला चढ़ता है और कर्म छोड़ने वाला गिरता है।
कर्म करेगा तो अहंकार का पता चलेगा। जो पुरुषार्थ में रहेगा वो ही चढ़ेगा, जो पुरुषार्थ में है वो ही ऊपर चढ़ेगा। मन के लेवल पर आलस्य है जो कि हमको अपने अंतःकरण की पूरी पहचान नहीं करने देता है और अज्ञान पूरा एनालाइज करके खत्म नहीं करता। हमारा मन है, मन का लेवल, मन में आलस्य है। मन बोलते हैं ना, भगवान हमेशा बोलते हैं एकांत में बैठो, चिंतन मनन। जब चिंतन मनन की बात आती है तो मन ही से तो काम लेना है उस वक्त। तो बोलते हैं मन के लेवल पर आलस्य है जो कि हमको अपने अंतःकरण की पूरी पहचान नहीं करने देता और अज्ञान पूरा एनालाइज करके खत्म नहीं करता। कभी बैठते हैं ओम की धारणा के लिए तो कुछ ही देर में तमस छा जाता है क्योंकि मन अपना नाश नहीं होने देना चाहता है। मन अपनी शक्ति को, अपने इसको एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं होने देता, इसलिए जहां बैठे वो मन उस पर तुमको स्थिर नहीं करता है। तुम इस तपस्या से डरते हो, हमको तो इस तपस्या में आनंद आता है। भगवान ने बताया ये जो तपस्या है मन की तपस्या है, इससे तुम डरते हो। हमको तो इसमें इस तपस्या में आनंद है। रोए पिटे मरे गले पर इसको किससे भी मिलने देंगे तो क्या करेगा? मैं इससे कर्म नहीं कराएगा तो क्या होगा? मैं बिल्कुल इसको चुप करके बैठाएगा, मैं अपने मन को बिल्कुल चुप करके बैठाएगा। तू कहां जाएगा पूछेगा उससे। तू पहले ही सब जगह है, आत्मा कहीं नहीं। तू जो है तू आत्म स्वरूप है, तू कहां नहीं, तू सब जगह है, तू ये सब कर सकता है। दो लाइन और लेते हैं। जब हम आलस्यवश अपने विकारों को ज्ञान से पूरा डिसॉल्व नहीं करते तो अपनी ही पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं और पुरानी आदतें विकारों से निकली हैं और इसी से ज्ञान में बड़ी रुकावट देखी जाती है। जहां हम आलस्यवश हैं और अपने पुरानी आदतों में अटके पड़े हैं तो उससे बोलते हैं यही हमारे ज्ञान में सबसे बड़ी रुकावट है। तो जिज्ञासु की बात, जिज्ञासु जो सच्चा जिज्ञासु है उसका पुरुषार्थ हर वक्त जारी। और सत्संग की डगर क्या है? सत्संग की डगर है सत्य सरल वाला जीवन, सरलता का जीवन, सबके लिए प्रेम भाव, दिल में करुणा भाव हो। वाणी यहाँ पूरी होती है, सिंपल है। किसी का जो भाव अपना भाव जरूर प्रकट करें आप लोग। सब लोग जो बैठे हैं, क्या सुना, आपका इसमें इंप्रेशन क्या था, शेयर करें। Beautiful. Thank you so much. If anybody has a question, आप अपना वीडियो अच्छा, sorry. I think I will make this mute or Yes. huh? अच्छा, so I'll mute this 1 minute. Oh no, this one. हाँ. 1 second. Just mute from TV volume 0. TV volume 0. Then it will not echo, I feel. Leave. Okay, I'll leave this meeting. Okay. Hari Om everyone. Where are you? Here, on your phone only. No. No, on your video, na? From Okay, here on the your I'll phone. speak. Okay, हाँ. Yeah. Hari Om. Sorry, we are not technical experts, but thank you very much, Dada. Can you reverse the camera? Yes. Thank you very much. It was lovely. The Vani sharing was lovely. और we are very lucky कि जैसे ये बात अच्छा लगा कि we have to be sincere जिज्ञासु, माना इसमें ऑनेस्टी, ये मार्ग में ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ओपननेस एंड
I think determination, focus, or value of silence is so important. Value of silence and seeing. अभी is our volume on? क्या देखें. बाहर का साइलेंस तो अंदर हमारे चिंतन मनन चले उस वक्त मन के अंदर Yes, अपना yes, अंतःकरण सुजाग रहे तो yes, yes. अंतःकरण की सुजागी है जी. साइलेंस बाहर का नो डिस्टर्बेंस Yes. अंदर से हम पूरे सुजाग यस और ये भी आज एक ब्रह्मज्ञानी का जो देख रहे थे शेयरिंग संत का, तो बहुत ही अच्छा लगा कि कभी कभी ऐसे होता है कि हम कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट होता है मन से, एजिटेशन है, तो जो भी इमोशन, जो भी फीलिंग्स है, पेन या व्हाट एवर, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, इमोशन, ये सारी बात जो है मन की है. अब मुझे ये भी शेयर करना है कि हर एक सत्संग में अगर आप देखें तो हर एक वाणी में बार बार वो मन का नेचर जो है उसको खोलते हैं कि देखो मन ऐसा है, मन क्या है, मन का शेड्स क्या है. और हर बार ये सुजागी का वाणी है ना, सुजागी में इट्स मेकिंग अस मोर एंड मोर अवेयर. करेक्ट मोर अलर्ट सुजागी Yeah. So more and more aware, and it's also very beautiful when they tell us relax. Relax is also an abhyas. Actually, to relax, just be relaxed. Okay, however, कैसे भी आपका मन हो, कैसे भी आपका जो नेचर है, आप देखना सीखे. अंदर में अगर हमने देखना सीखा, just relax, just don't fight your mind, see your mind, watch your mind. And see what happens. जी जी दादा. देखिए जैसा आपने बोला मन मन के दो रूप है. मन में है, मन तो ज्योति स्वरूप है. भगवान बोलते हैं मन के ऊपर उठाता है, राइट. मन ही नीचे गिराता है, मन ही ऊपर उठाता है. डिसीजन किसका है? हमारा खुद का. जो हमारा निश्चय है वो हमको साथ देता है. इसलिए बोलते हैं मन बुरा नहीं है. भले मन के लिए कोई चीज बुरी नहीं है. जी, मोमेंट हम इस ज्ञान में आए, इस मन से हमने वार्तालाप की, शांति से उसे बैठ के बात की. मन से बात करना मतलब क्या? चिंतन मनन. मन से हम पूछा, देखो ये दो रास्ते हैं, ये एक रास्ता, ये एक दूसरा रास्ता, ये कौन से रास्ते पे चलने में से हमको बेनिफिट होगा, किससे लॉस होगा. जी. तो जब मन से हम चर्चा करते हैं तब मन हमको सही रास्ता दिखाता है. लेकिन जब हम मन से ही झगड़ा करते हैं, मन के विरुद्ध चलते हैं, तब मन हमारे को और भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. दादाजी ये एक पॉइंट क्लियर करना है कि रमणा महर्षि के वाणी में ये आए नसर्गता. आई एम सॉरी, आई हैव टू कोट द अदर सेंट्स, क्योंकि क्लैरिटी लेके आना है कि यहां पर संत कहते हैं कि you are the seer and you see, you are not the mind. What does it matter if the mind is busy or not busy, or whatever is happening in the mind? So what I mean to say is that mind too